अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी कुछ थे हमने उनको समझ लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उर्दू मानी है फ़ेल हाल मुकम्मिल, जो कि हाल में कुछ चीज मुकम्मल हो चुकी है। मतलब आप खाना खा चुके हो, मतलब आप सो चुके हो, ठीक है, आप रो चुके हो, आपको मतलब जितने भी है वो हाल में मुकम्मल हो चुके हो। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते लेक्चर को। सही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मानी है फ़ेल हाल मुकम्मिल, जो काम हाल में मुकम्मिल हुआ है वहीं पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है फोर मेजर पॉइंट्स में हमारे पास फर्स्ट मेजर पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मायनी है पहचान या शिनाख्त। पहचान या शिनाख्त, जिसका पहचान या शिनाख्त ये है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, तो दूसरा मेजर पॉइंट हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का उर्दू मायनी है फ़ेल मददगार। उर्दू मीनिंग है फ़ेल मददगार। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स है, एज है एंड हैव है। ठीक है, एज सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होता है और हैव प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन्स तो आपको पता है वैसे भी, ही, शी, इट, अली, एंड प्लूरल नाउन्स दे, वी, यू एंड आई। ठीक है, प्लूरल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा मेजर पॉइंट हमारे पास है वर्ब। वर्ब का उर्दू मानेंगे फ़ैल या काम करने वाला। वर्ब हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जहां भी परफेक्ट का नाम सुनोगे, जिस भी टेंस में हो जाए, फ्यूचर हो जाए, पास्ट हो जाए, ठीक है, प्रेजेंट है, हालांकि यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं थर्ड फॉर्म, क्योंकि मुकम्मिल के लिए यूज कर लेते हैं। तो मुकम्मिल की आवाज दे लेते हैं मुकम्मिल परफेक्ट। ठीक है, सिंपल फार्मूला। चौथा मेजर पॉइंट हमारे पास सादा खुली है बनाने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीन सेंटेंसेस आप लोगों के लिए बनाए हैं ऑलरेडी। दे हैव प्रोटेक्टेड द फ्लावर्स, वो फूलों को हिफाजत कर चुके हैं। ठीक है, या वो फूलों की हिफाजत कर चुके हैं। दूसरा हमारे पास शी हैज पास सीएसएस, वो सीएसएस को सेंट्रल सुपीरियर सर्विस को पास कर चुकी है। ठीक है, चुकी है। ठीक है, और थर्ड सेंटेंस हमारे पास है आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक खत लिख चुका हूं। ठीक है, तो ये हो गए। और यहाँ पे चुका हूं भी है, चुकी हूं भी है। ठीक है, ये भी दोनों आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है उर्दू में इनकारी जुमला है। इनकारी जुमले का मतलब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड फुल स्टॉप। फर्स्ट फॉर्म नहीं, प्लस फुल स्टॉप है, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना, ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो वो टेंस का पूरा सत्यानाश होगा। ठीक है, फार्मूला दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहां से भी तीन सेंटेंसेस कन्वर्ट करके आप लोगों को समझाने के लिए उसी अंदाज में लिखा हूं। पहला सेंटेंस है दे हैव नॉट प्रोटेक्टेड द फ्लावर्स, वो फूलों का हिफाजत नहीं कर चुके हैं। यहाँ पे इनकार हो रहा है, इनकार करने के लिए इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास है शी हैज नॉट पास सीएसएस, वो सीएसएस या सेंट्रल सुपीरियर, इसका एब्रिविएशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। ठीक है, शी हैज नॉट पास द सीएसएस, वो सीएसएस को पास नहीं कर चुकी है। ठीक है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस को पास नहीं कर चुकी। ठीक है, तीसरा हमारे पास है आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैं एक खत नहीं लिख चुका हूं। आपको पता है कि भाई अगर आ रहा है उर्दू के फिक्रे के लास्ट में तो समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिये जुमले, उर्दू मीनिंग है इसका। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप वहां यूज करते हो जहां आपके कोई सवाल पूछने के लिए, ठीक है, किसी से। तो फार्मूला इसका भी हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट मतलब फुल स्टॉप के बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से। ठीक है, क्वेश्चन के लिए यूज होगा। तो अगर ये जो तीन सेंटेंसेस है इनको कन्वर्ट करके यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए फिर लिखा हूँ। ठीक है, इसी तरह हर टेंस में तीन सेंटेंस लिख के आप लोगों को इनको कन्वर्ट करके फॉर्मल, इनफॉर्मल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में, क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाए। मेरा मकसद है कि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हैव दे प्रोटेक्टेड द फ्लावर्स, क्या वो फूलों को हिफाजत कर चुके हैं या क्या वो फूलों की हिफाजत कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा हमारे पास है हैज शी पास सीएसएस, क्या वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस को पास कर चुकी है, क्या वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस को पास कर चुकी है। ठीक है, कर चुकी है तो आपको पता चलना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का बात हो रहा है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास है हैव आई रिटन अ लेटर, क्या मैं एक खत लिख चुका हूं। ठीक है, यही है। और ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंस। फॉर्मल सेंटेंस का उर्दू मानी है रस्मी जुमला। रस्मी जुमले आप वहां यूज करते हैं जहां आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हो, जैसे कि आप अपने टीचर को, सीनियर्स को, एल्डर्स को, और उससे भी मतलब जिसको आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर फॉर्मल सेंटेंस का हमारे पास है फार्मूला। हमारे पास फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है,
ये इसका फार्मूला है। फार्मूला की मदद से आप जितने सेंटेंसेस बना सकते हो, जितने भी सेंटेंसेस आपका दिल चाहे बनाओ, ठीक है। ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, यहाँ भी सिंपल फार्मूला, सब फार्मूलों से तो सेंटेंस बना रहा हूँ ना, तो आपको भी फार्मूला आना चाहिए, उसके बाद आप सेंटेंसेस बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो 3 सेंटेंसेस थे उनको मैंने कन्वर्ट करके आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि समझ आने के लिए सही है। हैव दे नॉट प्रोटेक्टेड द फ्लावर्स, क्या वो फूलों का हिफाजत नहीं कर चुके हैं। अब सवाल भी है, इनकार भी है, ठीक है। क्या वो फूलों का हिफाजत नहीं कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस वो तो फिनिश हो गया, ठीक है। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है शी हैड नॉट पास सीएसएस, क्या वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस को पास नहीं कर चुकी है, ठीक है। सवाल कर रहे हो किसी से, क्या वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस को पास नहीं कर चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, क्या मैं एक खत नहीं लिख चुका हूं, ठीक है। ये जो था ना फॉर्मल सेंटेंसेस के बारे में था। अब फॉर्मल सेंटेंस के बाद इनफॉर्मल होगा, जहां पे मैं बता दूंगा कि फॉर्मल और फॉर्मल तो हो गया ना, इनफॉर्मल कहां पे यूज होता है और किस मकसद के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमने फॉर्मल को कंप्लीट किया। फॉर्मल के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनफॉर्मल को, सही। इनफॉर्मल का उर्दू में गैर रस्मी जुमला है। ये गैर रस्मी जुमले आप वहां यूज करते हैं, जैसे कि इनफॉर्मल को आप यहाँ जो वहां पे यूज करते हैं, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में यूज करते हो। जैसे कि आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं, जो कोई आपसे छोटा है वहां पे, या कोई आपसे बड़ा है लेकिन आप उसे रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं, वहां पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला ये है हेल्पिंग वर्ब नोट सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी सवाल है ना, सवाल है, ठीक है। सवाल ही हो रहा है और इनकार ही हो रहा है और रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है, 3 काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हैवंट दे प्रोटेक्टेड द फ्लावर्स, क्या वो फूलों का हिफाजत नहीं कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस जो कि फिनिश हुआ। सेकंड सेंटेंस है हैजंट शी पास द सीएसएस, क्या वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस को पास नहीं कर चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद है हैवंट आई रिटन अ लेटर, क्या मैं एक खत नहीं लिख चुका हूं, तो उसको कंप्लीट किया हमने, ठीक है। तो आप लोगों का फर्ज है अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि उन्हें भी फायदा पहुंचना चाहिए आपके जरिए, उन्हें भी ये चीजें आना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो सेंटर्स में पढ़ लेते हैं लेकिन टेंसेस अभी तक उनको नहीं आते, क्योंकि टेंसेस बेस है ना। बेस जब आपको बराबर नहीं होगा तो फिर आप किस तरह डेवलप कर सकते हो। ये इंग्लिश का बेस है, जो कि मैंने एक बेसिक कोर्स एडवांस तक आप लोगों के लिए ले आ रहा हूँ इसी बैच में और इसी मतलब चैनल पे, ठीक है, आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बातें थे तो हो गया ना कंप्लीट। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।